एक ही घर में रहते हुए कोई इंसान पूरी तरह अकेला कैसे हो सकता है, जहां बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है लेकिन अंदर ही अंदर कोई अपनी आवाज दबाकर जी रहा होता है। और सबसे डरावनी बात तब होती है जब वही लड़की मदद के लिए अपने ही परिवार के पास जाए और वहां भी उसे चुप करा दिया जाए। क्या सच में शादी के बाद एक औरत की अपनी कोई मर्जी नहीं होती, या फिर समाज ने ही उसे चुप रहना सिखा दिया है? आज हम जानेंगे चिरैया की पूरी कहानी, जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक कड़वा सच है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। कहानी की शुरुआत होती है कमलेश से, जो इस परिवार की बड़ी बहू है। घर का सारा काम वही संभालती है। उसकी एक छोटी बेटी है जिसका नाम पिंकी है। एक दिन पिंकी घर के बाहर खेल रही होती है, तभी वो देखती है कि कुछ लड़के उसके चाचा अरुण को मार रहे हैं। वो घबरा जाती है और भागकर अपनी मां कमलेश को बताती है। कमलेश तुरंत बाहर जाती है और बिना डरे उन लड़कों का सामना करती है और अरुण को बचा लेती है। इतने में अरुण के पिता भ्रमर भी वहां आ जाते हैं। वो एक बड़े लेखक है और घर में उनकी बात ही आखिरी मानी जाती है। वो कमलेश पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि उसे लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए था। कमलेश कहती है कि वो अपने देवर को पिटते हुए नहीं देख सकती थी। वो अपने ससुर की बहुत इज्जत करती है और मानती है कि पढ़े लिखे लोग हमेशा सही होते हैं। कमलेश ने अरुण को बचपन से अपने बेटे की तरह पाला है। वो उससे बहुत प्यार करती है और उसकी हर बात मानती है। कुछ समय बाद अरुण की शादी की बात शुरू होती है और पूरा परिवार लड़की देखने जाता है। लड़की का नाम पूजा है, जो पढ़ी लिखी और मॉडर्न सोच वाली है। जब कमलेश से राय पूछी जाती है तो वो पूजा के कपड़ों पर सवाल उठाती है और कहती है कि क्या वो हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनती है। बाकी सभी लोग पूजा को पसंद करते हैं और अरुण भी कहता है कि उसे पूजा ही पसंद है, लेकिन कमलेश को लगता है कि पूजा इस घर के लिए सही नहीं है। अरुण अपनी भाभी से बहुत विनती करता है और कहता है कि वो उसी से शादी करना चाहता है। आखिरकार कमलेश मान जाती है और दोनों की सगाई तय हो जाती है। सगाई के समय पूजा को नहीं पता होता कि कमलेश कौन है, इसलिए वो गलती से उसके पति के पैर छू लेती है। बाद में वो कमलेश के भी पैर छूती है। घर लौटते समय सब लोग पूजा की पढ़ाई और समझदारी की तारीफ करते हैं। यह सुनकर कमलेश को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब उसकी अहमियत कम हो सकती है। फिर एक दिन कमलेश अपनी सास के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी रास्ते में भीड़ के कारण जाम लग जाता है। वो उतरकर देखने जाती है और उसे पता चलता है कि वहां एक रैली चल रही थी, जहां लोग अपने अधिकार और समानता के लिए आवाज उठा रहे थे। जब कमलेश को यह पता चलता है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है और वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी कमलेश उस रैली में पूजा को देखकर हैरान हो जाती है। वो पूजा को घर ले आती है और उससे पूछती है कि वो वहां क्या कर रही थी। पूजा बताती है कि वो सिर्फ सपोर्ट करने गई थी, वो वैसी नहीं है। लेकिन कमलेश को ये बात समझ नहीं आती और वो गुस्से में उसकी सगाई की अंगूठी निकालने लगती है। घर वाले कमलेश को डांटते हैं और कहते हैं कि वो पूजा से जलती है। अरुण फिर भी अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि वो शादी करेगा तो पूजा से ही करेगा। आखिरकार कमलेश फिर से मान जाती है। बाद में कमलेश और पूजा अकेले में बात करते हैं। कमलेश अपने व्यवहार के लिए माफी मांगती है और कहती है कि वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए उसे चीजें समझने में समय लगता है, लेकिन जब वो समझ जाती है तो हमेशा सही का साथ देती है। पूजा को यह बात अच्छी लगती है और दोनों के बीच सब ठीक हो जाता है। अब शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी अच्छे से हो जाती है। सुहागरात के समय पूजा बहुत थकी होती है और अरुण से कहती है कि आज रहने देते हैं, लेकिन अरुण उसकी बात नहीं मानता और उसकी मर्जी के खिलाफ आगे बढ़ जाता है और उसके साथ गलत तरीके से पेश आता है। अरुण पूजा से कहता है कि अब वो उसका पति है और उसका उस पर पूरा अधिकार है। पूजा गुस्से में कहती है कि जो हुआ वो गलत था और वो सबको बताएगी। अरुण उसे चुनौती देता है कि वो जिसे बताना चाहे बता दे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूजा बाहर जाकर बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि किससे कहे। उसे लगता है कि शायद कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो वापस कमरे में चली जाती है। अरुण उसका मजाक उड़ाता है और फिर से वो वही हरकत दोहराता है। अगली सुबह कमलेश छत पर पूजा को उदास खड़ा देखती है और उसे शक होता है कि कुछ गलत हुआ है। कमलेश पूजा से पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन पूजा साफ साफ कुछ नहीं बताती और कहती है कि उसे अपने मायके जाना है। कमलेश उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं मानती। आखिरकार कमलेश उसे बिना किसी को बताए उसके घर छोड़ने चली जाती है। जब वे पूजा के घर पहुंचते हैं तो उसके माता पिता हैरान हो जाते हैं कि वो इतनी जल्दी क्यों आ गई।
पूजा अपनी माँ को सब सच बता देती है कि अरुण ने उसके साथ क्या किया, लेकिन उसकी माँ उसे चुप करा देती है और कहती है कि शादी में ये सब होता है और उसे एडजस्ट करना चाहिए। असल में उसकी माँ चाहती है कि उसके ससुर उसके बेटे को नौकरी दिला दे, इसलिए वो पूजा पर दबाव डालती है कि वो वापस ससुराल चली जाए। पूजा के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो मजबूरी में वापस जाने के लिए तैयार हो जाती है। रास्ते में अरुण का फोन आता है और वो हनीमून की बात करता है। ये सुनकर पूजा डर जाती है। वो बहाना बनाकर गाड़ी रुकवाती है और टॉयलेट जाने के नाम पर वहां से भाग जाती है। काफी देर तक वो वापस नहीं आती, जिससे कमलेश परेशान हो जाती है। यहीं पर कहानी एक बड़े मोड़ पर आ जाती है, क्योंकि अब पहली बार पूजा घर से भाग चुकी है। यहाँ तक अगर आपको कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप ऐसे ही डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो पूरी कहानी बदल देगा। अब कमलेश को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कमलेश परेशान हो जाती है क्योंकि पूजा अचानक गायब हो गई है। उसे समझ नहीं आता कि वो घर जाकर क्या जवाब देगी। वो इधर उधर पूजा को ढूंढती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। आखिरकार वो अकेले ही घर वापस जाती है। घर पहुंचते ही सब लोग उससे सवाल करने लगते हैं कि पूजा कहाँ है। जब कमलेश बताती है कि वो रास्ते में गायब हो गई तो सब उसी पर गुस्सा करने लगते हैं। ससुर जी भी उसे डांटते हैं कि वो बहू को अकेले बाहर क्यों लेकर गई थी। घर के सभी लोग पूजा को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी कमलेश को उस लड़की की याद आती है जिससे पूजा रैली में मिली थी। वो उसके पास जाती है और पूछती है कि क्या पूजा वहां आई है। वो लड़की मना कर देती है, लेकिन कमलेश उससे मदद मांगती है कि वो उसे उन जगहों पर ले चले जहां पूजा हो सकती है। आखिरकार वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां पूजा अक्सर जाया करती थी। वहां पूजा मिल जाती है। उसकी हालत देखकर साफ लगता है कि वो बहुत परेशान है। कमलेश पूजा से अकेले में बात करती है और उससे सच जानने की कोशिश करती है। पहले पूजा हिचकिचाती है, लेकिन फिर हिम्मत करके सब बता देती है कि सुहागरात वाली रात अरुण ने उसकी मर्जी की परवाह नहीं की। ये सुनकर कमलेश को समझ आना चाहिए था, लेकिन उल्टा वो पूजा को थप्पड़ मार देती है। वो उसे डांटते हुए कहती है कि ऐसी बातें घर के बाहर नहीं बतानी चाहिए और पति पत्नी के बीच की बात कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए। वो पूजा को समझाने के बजाय उसी को गलत ठहराने लगती है और कहती है कि अरुण ऐसा नहीं कर सकता। उसे लगता है कि गलती पूजा की ही होगी। ये सुनकर पूजा को बहुत बुरा लगता है और उसे समझ आता है कि उसने गलत इंसान से मदद मांगी। दोनों वापस घर लौटते हैं। घर में किसी को ये पता नहीं चलता कि पूजा भाग गई थी। सबको लगता है कि वो बस बाहर गई थी। ससुर जी पूजा को बुलाते हैं और उसे समझाते हैं कि इस परिवार की बहुत इज्जत है और उसे ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे बदनामी हो। घर की सबसे बुजुर्ग दादी ये सब देखती हैं, लेकिन कुछ नहीं कहती, क्योंकि घर में ससुर जी का ही दबदबा है। अब कमलेश के मन में थोड़ा शक पैदा होने लगता है। उसे याद आता है कि कॉलेज के समय भी अरुण पर एक लड़की से बदतमीजी करने का आरोप लगा था, लेकिन तब उसने ही उसे बचा लिया था। वो अपने पति से पूछती है कि क्या उसने अरुण की परवरिश सही तरीके से की है। उसका पति उसे समझाता है कि अरुण अच्छा लड़का है। कमलेश अभी भी कंफ्यूज है, क्योंकि उसे सच पता नहीं है। उधर अरुण बिल्कुल बेफिक्र है और हनीमून की तैयारी कर रहा है। शादी की रस्में खत्म होने के बाद अरुण और पूजा हनीमून के लिए निकलते हैं। अरुण खुश है, लेकिन पूजा अंदर से डरी हुई है। घर पर एक दिन पिंकी अपनी माँ से पूछती है कि एआई क्या होता है। कमलेश को इसका जवाब नहीं पता होता, लेकिन घर में काम करने वाली महिला उसे समझा देती है। इससे कमलेश को महसूस होता है कि उसे बहुत सी चीजें नहीं पता है। तभी उसे एक बात याद आती है कि पूजा ने उसे कहा था कंसेंट। उसे इस शब्द का मतलब समझ नहीं आता, इसलिए वो इसे जानने उसी लड़की के पास जाती है जिससे वो पहले मिली थी, और वो लड़की उसे एक ऐसी महिला के पास ले जाती है जो औरतों को उनके अधिकारों के बारे में बताती है। वहां कमलेश को कंसेंट का मतलब समझाया जाता है कि किसी भी रिश्ते में सामने वाले की मर्जी सबसे जरूरी होती है, यहां तक कि पति पत्नी के रिश्ते में भी। ये बात सुनकर कमलेश चौंक जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि शायद उसने पूजा की बात को गलत समझा था। दूसरी तरफ हनीमून पर पूजा कोशिश करती है कि वो अरुण से बात करके सब ठीक कर ले। वो कहती है कि वे एक नई शुरुआत कर सकते हैं और पहले एक दूसरे को समझ सकते हैं, लेकिन अरुण उसकी बात नहीं सुनता और फिर से उसके साथ वही व्यवहार करता है, जिससे पूजा बहुत डर जाती है और उसे समझ आ जाता है कि अब कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। घर पर कमलेश खुद को बदलने की कोशिश कर रही होती है। वो अखबार पढ़ने की कोशिश करती है ताकि नई चीजें समझ सके। उसका पति भी उसे खूब सपोर्ट करता है।
उधर हनीमून पर अरुण बाहर सबके सामने अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन कमरे के अंदर उसका असली चेहरा सामने आ जाता है। वो बार बार पूजा को मजबूर करता है कि वो उसके साथ समय बिताए। इसलिए एक दिन पूजा खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है और बहाना बनाती है कि उसके पीरियड्स आ गए हैं। पहले तो अरुण मान जाता है, लेकिन फिर उसे शक होता है और इसका सबूत मांगता है। पूजा घबरा जाती है क्योंकि वो झूठ बोल रही होती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अब यहीं पर कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब बात सिर्फ डर की नहीं बल्कि जान बचाने की हो चुकी है। अब हमें दिखाया जाता है कि पूजा हॉस्पिटल में भर्ती है। घर में सबको बस इतना बताया जाता है कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन असली वजह किसी को नहीं पता होती। कमलेश को जैसे ही ये खबर मिलती है, वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। वहां डॉक्टर बताती है कि पूजा को काफी गंभीर चोट लगी है, जो सामान्य नहीं है। ये सुनकर कमलेश के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब कमलेश पूजा के पास जाती है तो वो रोने लगती है। वो उसे पूरा सच बताती है कि कैसे अरुण के डर से उसने खुद को चोट पहुंचाई। वो कहती है कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो अरुण उसे नहीं छोड़ता। अब कमलेश को अपनी गलती समझ आती है कि उसने पूजा की बात पर विश्वास नहीं किया और उल्टा उसे ही थप्पड़ मार दिया। उसे अपनी ही कही बात याद आती है कि जब वो सही और गलत समझ लेती है तो हमेशा सही का साथ देती है। अब वो फैसला करती है कि वो पूजा को न्याय दिलाकर रहेगी। दूसरी तरफ अस्पताल में अरुण डॉक्टर से मिलने आता है। वो डॉक्टर से बड़ी बेफिक्री से पूछता है कि अब सब कुछ कब तक ठीक हो जाएगा और वो अपनी नॉर्मल मैरिड लाइफ कब शुरू कर सकता है। ये सुनकर डॉक्टर गुस्से में उसे खूब डांटती है और उसे वहां से बाहर निकाल देती है। अब अरुण को भी पता चल जाता है कि पूजा ने खुद को चोट पहुंचाई है और वो गुस्से में घर की तरफ निकलता है। इस बीच कमलेश को पुरानी बातें याद आती हैं। जब वो इस घर में नई आई थी तब अरुण बहुत छोटा था। कमलेश ने ही उसे अपनाया और अपने बेटे की तरह पाला। अब ये सब याद करके कमलेश को दुख होता है कि जिस बच्चे को उसने इतना प्यार दिया वो इतना गलत इंसान कैसे बन गया। वो खुद को दोष देने लगती है और कहती है कि शायद उसकी परवरिश में ही कमी थी, लेकिन पूजा उसे समझाती है कि गलती उसकी नहीं है। जो गलत करता है वही जिम्मेदार होता है और औरतों को हर बात के लिए खुद को दोष देना बंद करना चाहिए। अब दोनों मिलकर तय करती हैं कि वो चुप नहीं बैठेंगी। उधर घर में एक रस्म चल रही होती है और सभी मर्द बाहर बैठे होते हैं, अंदर सिर्फ औरतें होती हैं। जब रस्म खत्म होती है और मर्दों को अंदर आने दिया जाता है तो अरुण सीधे कमलेश के पास जाता है। वो डर रहा होता है कि कहीं सच सबके सामने आ तो नहीं गया। वो पूछता है कि पूजा ठीक है या नहीं। कमलेश उसकी आंखों में देखकर साफ कहती है कि उसने बहुत बड़ा गलत काम किया है और अब उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। वो कहती है कि उसने हमेशा उसका भला चाहा, लेकिन अब वो उसके खिलाफ खड़ी है। ये सुनकर अरुण समझ जाता है कि अब उसकी भाभी भी उसके साथ नहीं है और वो घबरा जाता है। इसके बाद जब सच सबके सामने आता है तो ससुर जी का असली चेहरा सामने आता है। जो हमेशा सही की बात करते थे वही इस मामले को छोटा बताने लगते हैं। वो कहते हैं कि ये पति पत्नी का मामला है और इसे बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वो अरुण से कहते हैं कि वो बस माफी मांग ले। अरुण भी बिना शर्म के सॉरी बोल देता है। ससुर जी कहते हैं कि अब मामला खत्म हो गया और सब अपने अपने काम में लग जाएं। ये देखकर कमलेश को बहुत बड़ा झटका लगता है। जिस इंसान को वो सबसे ज्यादा समझदार मानती थी वही इतना बड़ा अन्याय होते हुए देखकर उसे नजरअंदाज कर रहा है। कमलेश अपने ससुर से बात करती है और पूछती है कि उन्होंने अरुण को सही सजा क्यों नहीं दी। इस पर ससुर जी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बातें घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। वो उसे चुप रहने को कहते हैं। कमलेश साफ कहती है कि वो अब चुप नहीं रहेगी। इस पर ससुर जी उसे धमकी देते हैं कि अगर वो इस घर में रहना चाहती है तो उसे उनकी बात माननी होगी, वरना उसे घर छोड़ना पड़ेगा। आखिरकार ससुर जी गुस्से में कमलेश, पूजा और पिंकी को घर से निकाल देते हैं। उन्हें लगता है कि कमलेश बाहर जाकर ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी और वापस आ जाएगी, और फिर रास्ते में कमलेश डर जाती है और सोचने लगती है कि अब वो कहां जाए। कुछ देर बाद वो हिम्मत हार जाती है और वापस घर लौट आती है। वो अपने पति को गले लगाकर रोने लगती है और कहती है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या करे। वो कमलेश से कहता है कि वो उसकी तरह कमजोर न बने और सही के लिए लड़े। ये सुनकर कमलेश को हिम्मत मिलती है। अब कहानी फिर से मोड़ लेती है क्योंकि कमलेश दोबारा फैसला करती है कि वो इस लड़ाई से पीछे नहीं हटेगी
वो पूजा को लेकर अपने नाना के पास जाती है, जो पुराने समय के वकील रह चुके हैं। दोनों उन्हें पूरी बात बताते हैं। नाना जी उनकी बात ध्यान से सुनते हैं और फिर कहते हैं कि कानून में पति पत्नी के रिश्ते से जुड़े ऐसे मामलों को साबित करना अभी आसान नहीं है, इसलिए सीधे सजा दिलाना मुश्किल हो जाता है। अगर उन्हें सजा दिलानी है तो कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। वो सुझाव देते हैं कि दहेज का केस किया जा सकता है, ताकि अरुण और उसके परिवार को सजा मिल सके। ये सुनकर कमलेश को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो झूठ का सहारा नहीं लेना चाहती। लेकिन पूजा कहती है कि अगर एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए ऐसा करना पड़े तो ये गलत नहीं है। नाना जी केस की फाइल तैयार करते हैं और उसमें अरुण के साथ साथ उसके माता पिता का नाम भी जोड़ देते हैं। ये देखकर कमलेश गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि उसके सास ससुर को सजा नहीं मिलनी चाहिए। पूजा उसे याद दिलाती है कि जब उसके साथ गलत हुआ था तब उन्होंने उसका साथ नहीं दिया, इसलिए वो भी जिम्मेदार हैं। लेकिन कमलेश ये मानने को तैयार नहीं होती और गुस्से में केस के कागज फाड़कर जला देती है। इससे पूजा और नाना जी दोनों निराश हो जाते हैं, क्योंकि अब कानूनी रास्ता बंद हो जाता है। तभी नाना जी एक और तरीका बताते हैं कि अब इस मामले को ऑनलाइन सामने लाएंगे। लेकिन कमलेश उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो छिपकर अपने ससुराल फोन कर देती है और उन्हें पहले ही सब बता देती है, ताकि वे संभल जाएं। इसलिए जब पुलिस अरुण और उसके माता पिता को पकड़ने जाती है तो पता चलता है कि उन्होंने पहले ही अपने वकील के साथ मिलकर जमानत ले ली है। दादाजी समझ जाते हैं कि किसी ने उन्हें पहले ही खबर दे दी थी। जब पूजा को पता चलता है कि ये काम कमलेश ने किया है तो वो बहुत नाराज हो जाती है। उसे लगता है कि कमलेश अभी भी पूरी तरह उसके साथ नहीं है। उधर ससुर जी अब और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि कमलेश और पूजा ने उनकी इज्जत पर हमला किया है, इसलिए वो एक नई चाल चलते हैं। वो अरुण और अपने बड़े बेटे को लेकर पूजा के मायके जाते हैं। अंदर ससुर जी पूजा के पिता से मिलते हैं। वो उन्हें मीठी मीठी बातें करके अपने साथ कर लेते हैं और उन्हें लालच देते हैं कि वो उनके बेटे को नौकरी दिलवा देंगे। फिर वो उन्हें एक ऐसी ड्रिंक देते हैं जिसमें दवा मिली होती है, जिससे वो बेहोश हो जाते हैं। बाद में उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। जब पूजा को ये खबर मिलती है तो वो घबरा जाती है और तुरंत वहां पहुंचती है। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो ठीक है। अरुण सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता है और माफी मांगता है। वो कहता है कि वो नई शुरुआत करना चाहता है। पूजा के पिता भी उस पर भरोसा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उसके परिवार से फायदे की उम्मीद है। वो पूजा से कहते हैं कि वो अपने घर वापस चली जाए। पूजा समझ जाती है कि ये सब एक चाल है, लेकिन अपने पिता की हालत देखकर वो मजबूर हो जाती है और आखिरकार सब लोग वापस ससुराल आ जाते हैं। कमलेश को लगता है कि वो फिर से उसी जगह आ गई है जहां से वो निकलने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद पूजा के माता पिता उनके घर मिलने आते हैं। ससुर जी ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनका मतलब साफ होता है कि चाहे कुछ भी हो, औरतों को घर में रहकर सब सहना चाहिए। पूजा ये सब सुनकर परेशान होती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। तभी घर की सबसे बुजुर्ग दादी, जो अब तक चुप थी, कमलेश और पूजा को रोकती हैं। वो उन्हें ताना मारती हैं और कहती हैं कि उन्हें लगा था कि वे बाहर जाकर कुछ बदलेंगी, लेकिन वे वापस उसी जगह आ गईं। वो कहती हैं कि उन्होंने अपने समय में बहुत सहा और चाहती थीं कि आज की औरतें ये सब खत्म करें। उनकी बात सुनकर कमलेश और पूजा को एहसास होता है कि वे फिर से हार मान रही हैं। दादी उन्हें समझाती हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए घर छोड़ना जरूरी नहीं है। वे घर के अंदर रहकर भी सच के लिए खड़ी हो सकती हैं। वो कहती हैं कि अब वो भी उनके साथ है। ये सुनकर दोनों को हिम्मत मिलती है। अब कहानी फिर एक बड़े मोड़ की तरफ बढ़ती है, क्योंकि अब पहली बार घर की औरतें खुलकर एकजुट होने वाली हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि गांव के मंदिर में रोज एक व्यक्ति आकर कहानी सुनाता था और वहां पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते थे। उस दिन वो व्यक्ति नहीं आता तो मौका देखकर कमलेश खुद आगे बढ़ती है और वहां बैठ जाती है। लोग हैरान होते हैं और पूछते हैं कि क्या उसे कहानी सुनानी आती है। कमलेश कहती है कि उसे ज्यादा नहीं आता, लेकिन आज वो एक जरूरी बात बताना चाहती है। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करती है और कहती है कि पहले समय में औरतों को सम्मान दिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें सिर्फ घर के काम और मर्दों की जरूरतों तक सीमित कर दिया गया। वो बिना नाम लिए अपने ही घर की तरफ इशारा करने लगती है। ससुर जी को समझ आ जाता है कि बात उनके घर की हो रही है, इसलिए वो अपने बेटे से कहते हैं कि कमलेश को रोक दे।
लेकिन उसका पति इस बार उसे नहीं रोकता और उसका साथ देता है। फिर कमलेश पूजा को आगे बुलाती है। अरुण और ससुर जी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूजा हिम्मत करके आगे आती है। अब पूजा सबके सामने सच बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ। वो कहती है कि उसके पति ने उसकी मर्जी की कोई परवाह नहीं की और जब उसने मदद मांगनी चाहिए तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग चौंक जाते हैं। ससुर जी गुस्से में आकर कहते हैं कि ये सब झूठ है और सबको वहां से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन कमलेश लोगों से कहती है कि अगर किसी के साथ कभी कोई अन्याय नहीं हुआ है तो वो जा सकता है, लेकिन जिसने कभी गलत सहा है वो यहीं खड़ा रहे। धीरे धीरे गांव की कई औरतें वहीं खड़ी रह जाती हैं। इससे साफ हो जाता है कि ये समस्या सिर्फ एक घर की नहीं बल्कि पूरे समाज की है। अरुण गुस्से में आकर पूजा को मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन इस बार कमलेश उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। अब दादी और सास भी उनके साथ खड़ी हो जाती हैं। घर की औरतें एकजुट हो जाती हैं। कमलेश ससुर जी से कहती है कि आज वो अकेली नहीं है और अब औरतें अपने हक के लिए खड़ी होंगी। उसका पति भी अपनी गलती मानता है और कहता है कि वो भी दोषी है क्योंकि उसने सब जानते हुए भी चुप्पी साधी। अब अरुण डर जाता है और माफी मांगने लगता है, लेकिन इस बार पूजा उसे माफ नहीं करती। वो कहती है कि जो उसने किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी, चाहे आज नहीं तो भविष्य में। ससुर जी की सारी इज्जत और दबदबा उस समय खत्म हो जाता है क्योंकि अब लोग सच्चाई जान चुके होते हैं और अंत में कमलेश और पूजा वहां से सिर उठाकर निकलती है। अब वे डरने वाली नहीं है। उन्होंने गलत के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों को भी सच दिखाया। तो ये थी कहानी एक ऐसी लड़ाई की जहां डर था, दबाव था, लेकिन आखिर में सच जीत गया। ये कहानी हमें सिर्फ एक बात सिखाती है कि शादी का रिश्ता दबाव से नहीं बल्कि भरोसे और कंसेंट से चलता है। और अगर हम गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाते तो कहीं ना कहीं हम भी उसी गलत का हिस्सा बन जाते हैं। अब आप बताओ, अगर आप पूजा या कमलेश की जगह होते तो क्या करते? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।